मिल रहा है। हमारी पूरी तैयारी है कि कल बड़ी संख्या में लगभग 5,000 कार्यकर्ता पंचकुला विधानसभा से और इतने ही कालका विधानसभा से कार्यकर्ता इस रैली के अंदर जाएंगे। इसके अलावा हमने तैयारी की दृष्टि से जो हमारा चुनाव चल रहा है, हमने पूरे चुनाव को 20 क्लस्टर के अंदर बांटा है। 205 बूथ हैं। 20 हमने प्रमुख जो हैं लोग तय किए हैं। जो पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटियां, उनको एवरेज 10 बूथ जिताने की जिम्मेवारी उन क्लस्टर हेड को दी गई है। उन क्लस्टर की सूची मैं आप सबको अभी दूंगा और उनके सामने कौन कौन सा बूथ किस क्लस्टर हेड के पास है, ये हमने सारी योजना बनाई है। और चुनाव की दृष्टि से घर घर संपर्क अभियान पहले 2011 और 12 तारीख को हुआ और अब आने वाले 19 तारीख से लेकर के 24 तक घर घर संपर्क अभियान। हर घर के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की दस्तक, चाहे वो मार्केट के अंदर, चाहे वो अपने घरों के अंदर, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। और घरों के अंदर भी जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं, विशेष तौर पर एक ही बात सुनने को मिलती है कि हम तो पहले ही मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के अनुयायी हैं, मोदी जी के प्रशंसक हैं। और ये जो हमें समर्थन मिल रहा है जनता से, इसका प्रभाव जो आने वाली 25 मई को चुनाव होने जा रहे हैं उसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा। ये जो रैली है कटारिया जी की, कल जो है पुण्यतिथि है। 18 मई को ही उनका देहांत हुआ था और उसी तारीख को नरेंद्र मोदी जी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इस अम्बाला के अंदर पधार रहे हैं। तो ये जो ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, आपसे भी निवेदन है कि आइए अम्बाला चलें, अम्बाला के अंदर नरेंद्र मोदी जी के विचार सुने। और कुछ मैं अभी नहीं कहना। कोई आपके मन में प्रश्न हो? एक सवाल ये था कि जो समय रखा गया है दोपहर का है, गर्मी बहुत ज़्यादा भीषण पड़ रही है, किस तरीके के प्रबंध वहाँ जो लोग जाएंगे? हीट वेव का भी अलर्ट है। देखिए, हीट वेव अलर्ट है, पर बावजूद इसके जो रैली है वो एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। जो जोश और जो समर्थन इधर से, प्रधान जी इधर से आओ, कोई हो नहीं सकती। तो लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों के मन के अंदर, कार्यकर्ताओं के मन के अंदर उत्साह बहुत। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि जाने के लिए, हमने 300 तो प्राइवेट गाड़ियाँ जो अपने कार्यकर्ताओं की हैं वो लेकर के जाने वाले हैं। 80 जो हैं बस, उनकी व्यवस्था हमने की है। कुछ ट्रैक्स जो रेंटेड हमने बरवाला से लगभग 150 ट्रैक्स भी हम व्यवस्था जो है उसकी कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से इस रैली को सफल करने के लिए पूरी हमारी टीम जो है वो इसके अंदर लगी हुई है।
और भी कौन सी चौथी खबर होगी इसकी? पूरी लोकसभा, मार तो है हाँ, और कौन से लोकसभा क्षेत्र? और कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं है, सिर्फ अम्बाला। और पहले चर्चा थी नवीन जिंदल भी रहेंगे मंच। नवीन जिंदल, ये शायद पूरी लोकसभा नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र जो है वो वहाँ पर कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ता आ सकते हैं। 23 तारीख को फिर आएंगे सर मोदी? हाँ, मोदी जी 25 तारीख तक उनकी रैलियां हैं, 3 रैलियां हैं, एक ये रैली है, 2 रैलियां फिर एक महेंद्रगढ़ में है और एक गोहाना में है। सर इन बिटवीन जो है पंचकुला या चंडीगढ़ में नहीं आने का बन सकता है? चंडीगढ़ पंचकुला चंडीगढ़ में आएंगे तो जैसे नहीं, चंडीगढ़ में आएंगे तो चंडीगढ़ करेंगे, वो उस तक तो हमारे जो चुनाव है होली होंगे। गुप्ता जी कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी जी को बुला लो या अमित शाह या योगी को, वोट तो पड़ने नहीं है, कांग्रेस तरफ से कहा गया है आज। आप पूछ लीजिए उनको, जब रिजल्ट है वो बताएगा आपको। आप तो बहुत कुछ लिखते हैं, सर आप कहते ही बहुत कुछ हैं, लेकिन रिजल्ट बताएगा। सर एक सवाल ये था कि प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इनको लेकर किसान संगठनों ने कहा है कि हम विरोध करेंगे, तो लगातार कैंडिडेट्स के विरोध हो ही रहे हैं, तो कानून व्यवस्था कितना बड़ा इशू रहने वाला है और इसके लिए देखिए बीजेपी की तरफ से भी जताई गई। देखिए, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से सशक्त है, इंडिपेंडेंट है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। इसलिए किसी भी अभिव्यक्ति को रोकने के लिए इस प्रकार से प्रदर्शन करना, झंडे दिखाना, एक मैं समझता हूँ कि अलोकतांत्रिक, लोकतंत्र के अंदर आप अपनी बात रख सकते हैं, लोगों को आप अपना पक्ष रख सकते हैं, जाकर के कहिए कि अभी बीजेपी को वोट मत डालिए। सब पार्टियां कह रही हैं। उसी तरीके से जो किसान संगठन हैं वो भी अपनी बात किसानों को समझा सकते हैं। उस बात का कितना असर होगा उसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इसलिए अलोकतांत्रिक तरीके से किसी भी पार्टी को चुनाव प्रचार से रोकना उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रदर्शन हैं जो किए जा रहे हैं, मेरा ये मानना है ये किसानों के प्रदर्शन नहीं है, ये प्रायोजित हैं कुछ संगठनों के, कुछ पार्टियों के द्वारा। इस प्रकार के प्रायोजित प्रोटेस्ट हैं वो करवाए जा रहे हैं और उससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो काम किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शायद पिछले 50 साल के अंदर, 60 साल के अंदर किसी पार्टी ने भी वो इतना काम नहीं किया। चंडीगढ़ में ये कांग्रेस वाले जो गारंटी कार्ड बांट रहे थे, पंचकुला में बांटे जा रहे हैं, वहाँ चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। क्या आप लोगों के संज्ञान में है गारंटी कार्ड बांट नहीं सकते हैं? क्या इशू है इसका? नहीं, देखिए, कोई भी लालच या कोई भी प्रॉमिस, गलत प्रॉमिस या सही प्रॉमिस जो है इस समय नहीं कर सकते। आप अपने मैनिफेस्टो के अंदर क्या योजना है वो दे सकते हो, लेकिन अब जा कर के गारंटी देना, कोई लालच देना, वो मैं समझता हूँ कि जो हमारा चुनाव पद्धति है या चुनाव का तरीका उसमें उचित नहीं है। सर एक सवाल इससे अलग था कि जो महिलाओं की बात हो रही है, स्वाति मालीवाल वाला जो इशू है, मुख्यमंत्री के घर पर उनकी पिटाई हुई और उसके बाद हालांकि फायर वो महिला आयोग की हो गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? और अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ बोले नहीं। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, सिवाय रोने के। वो आकर के बाहर रो रहे हैं कि देखो मुझे जेल में डाल दिया, मुझे फिर जेल में डालेंगे, बचा लो। इस प्रकार से वो आज बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है कि वो पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की ये पत्रकार वार्ता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल अम्बाला लोकसभा में
एक बहुत बड़ी, यूँ कह लीजिए कि ऐतिहासिक रैली को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। उसको लेकर के पिछले 2 दिनों से कार्यकर्ताओं से बैठकें हुई हैं, गांवों के अंदर जाकर के मिलना हुआ है और बड़ा भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में नरेंद्र मोदी जी को लेकर के देखने को मिल रहा है। और आम लोग भी जो इस रैली में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। हमने जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है, हमारे यहाँ से पंचकूला विधानसभा से लगभग 100 बसें और 300 जो प्राइवेट गाड़ियाँ, अपनी व्यक्तिगत गाड़ियाँ हैं, इस रैली के लिए हमने जाने की तैयारी की है। मेरा ये कहना है कि इस रैली के पश्चात जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित होने वाली है, अम्बाला लोकसभा के अंदर एक अभूतपूर्व जोश आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो पहले भी अम्बाला लोकसभा का क्षेत्र भाजपा के समर्थन में हमेशा रहा है। पिछली बार हमने ये लोकसभा सीट लगभग 3,75,000 वोटों से जीती थी और मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में और आम लोगों में इस रैली को लेकर के है, तो इस बार ये सीट हम कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका अपना एक प्रभाव रहा है। विशेष तौर पर पंचकूला के अंदर 5 साल वो यहाँ पर रह करके हर एक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संबंध, हर कार्यकर्ता को प्यार और हर कार्यकर्ता का मार्गदर्शन हम सबको देखने को मिला। इसलिए विशेष उत्साह पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो जब 5 साल यहाँ रहे, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी थे और जो 2014 के अंदर एनडीए की सरकार जो बनी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, उसकी शुरुआत भी रेवाड़ी के अंदर जो पहली रैली हुई थी पूर्व सैनिकों की, उससे शुरुआत हुई थी। जी सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इस विषय पर। आप ही शुरू करो। कांग्रेस के बारे में भी कहा था कि मैं उनसे, चाहे मुझे कोई भी वो कहे, मैं कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। लेकिन आज कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो उनकी बात के ऊपर अब कोई यकीन करने वाला नहीं। सर, आउट ऑफ 543 सीट्स, जिस तरह से चौथे फेज तक 379 सीट्स पे हो चुका है चुनाव, और वोट प्रतिशत जितना सोच रहे थे उतना नहीं आ रहा है। कई राज्यों में तो अब तक जो पिछले कई चुनाव में उससे कम है। आपको क्या लगता है कि इस बार वोटर उत्साहित नहीं है, चुनाव में वो उत्साह नहीं है, या लोग पहले ही मानकर बैठे हैं कि मोदी जी ने आना है तो वोट देने गर्मी में क्यों बाहर जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ क्षेत्रों के अंदर ज़रूर 2 या 3% चुनाव जो मतदान कम हुआ है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं
जहाँ पर मतदान का प्रतिशत बड़ा है। और जो देखिए चुनाव के अंदर मतदान किस प्रकार का इलेक्शन है। आप देखिए पंचायत का चुनाव होगा तो पोलिंग होगी 95%। अगर जिला परिषद का चुनाव होगा तो पोलिंग होगी 90%। अगर नगर निगम का चुनाव होगा तो पोलिंग होगी 75%, 80%। जी जैसे ही बड़ा चुनाव होगा विधानसभा का, उसके अंदर 65 और 70 के ऊपर। और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो निश्चित तौर पर दूसरे चुनावों से वोटिंग परसेंटेज कम हो जाती है। ये कोई आज पहली बार नहीं है, हमेशा हर चुनाव के अंदर देखने को मिलता है। जी सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इस विषय पर। आप ही शुरू करें। कौन